इनाम में क्या मिलने वाला था लेखक को? इनाम जो हमारा लेसन था उसमें लेखक को क्या इनाम में मिला? रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, ठीक है। और फ्रिज मिला तो उसके बाद क्या क्या उनके साथ हो रहा है तो उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले जब फ्रिज घर में आया तो लोग कैसे आ रहे थे देखने, जैसे नई नवेली बहू को देखने आती हैं उस तरह वो लोग आ रहे थे। और बार बार क्या है, ठंडा पानी हो नहीं पा रहा था क्योंकि पल पल में बोतलें ठंडी हुई यानी गर्म हो रही थी, क्योंकि बाहर निकाल के उनको पिला रहे थे और वापस रख रहे थे तो टाइम चाहिए ना अपने को ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 48 पेज नंबर 48 में मैंने आपको बोला था निशान लगा लो, तो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ यहाँ से मैं हंसकर बोला भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हो गया। तो लकीर की फकीर बोली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला, लकीर की फकीर। यहाँ पर उनको नाम नहीं मिले तो उन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों के नाम रखे हुए, जैसे लकीर का फकीर होना, ये मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। ये मुहावरा है हमारा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी बातों पर चलना। इसका अर्थ है पुरानी बातों पर चलना, बातों पर चलना। जैसे आपने देखा होगा पुरानी परंपराएं रहती हैं, जो हमारे पुराने लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, वो पुरानी परंपराएं रीति रिवाज पकड़े रहते हैं। तो उसी तरह ये लकीर की फकीर बोली। क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी है हमें भी बता दो। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, भगवान हमको पास करा देना, इस एग्जाम में हम इतने नारियल चढ़ाएंगे, या फिर मुझे इसमें ये वाला काम मेरा हो जाए तो मैं ऐसा करूँगी, यानी मन्नत मांगते हैं एक तरह से कि अगर हमारा काम पूरा हुआ तो हम आप पे ये चाहेंगे। तो इसी तरह लकीर की फकीर बोली कि किस देवी की मानता मानी थी कि ये रेफ्रिजरेटर आपको फ्री में मिला। कुड़मगंज ने सुनाया। कुड़मगंज मतलब होता है जल भुज के जो होते ना, दूसरों को देखकर जलते हैं। तो उसने बोला भाई मैंने भी उत्तर लिख कर रखे थे किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखे के रखे आंसर और कोई दूसरा आया वो लेके चला गया और उसने पोस्ट कर दिया। मैंने फिर दोबारा दिमाग में जोर नहीं डाला, फिर दोबारा मैंने दिमाग पर जोर नहीं डाला, मतलब दोबारा लिखने की मैंने कोशिश नहीं करी, क्योंकि अब एक बार लिख चुकी, फिर कोई लेके चला गया, फिर दोबारा दिमाग में डालो तो हो गया। उनके साथी ने पूछा कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया, मतलब जिस लेखक को हमारे रेफ्रिजरेटर मिला तो वो बोले, एक साथ में था उनके, तो बोले कहीं अरुण तो नहीं उठा के ले गया और इसी ने डाल दिया हो तुम्हारे उत्तर तो उसको मिल गया हो। नहीं, पर यह कहा जा सकता है, यह मैं जानता था कि ये सब जवाब बिल्कुल ठीक थे, जो मैंने लिखे वही जवाब ठीक थे। जला भुना बोला, वही जला मतलब दूसरों से ईर्ष्या करना, जलना। तो जला भुना बोला जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चलेगा कि सफेद हाथी बांध रखा है। मतलब जो मिलने वाले, आवाज नहीं आ रही, हाँ, जब मिलने वाले आते हैं उनमें से एक बोला कि जब बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा इस बच्चों को कि सफेद हाथी बांध रखा है। सफेद हाथी बांधना ये भी मुहावरा है हमारा, ठीक है। सेकंड है सफेद हाथी बांधना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा खर्च होना। क्या होता है? खर्च बढ़ाना। इसका अर्थ क्या होता है? खर्च बढ़ाना। अब जैसे हमारी औकात नहीं है, हमारी इतनी पेमेंट नहीं है कि हम अपना तो गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं, जो हमारी मंथली महीने की जो ज़रूरतें हैं जो हमारी, तो बिल्कुल हम अपनी ज़रूरतें करते हैं। फिर उसमें सफ़ेद अगर हाथी पाल लिया तो हाथी का खाना पीना रहना कितना सारा रहता है, मतलब और खर्चा बढ़ेगा। इसी तरह मुहावरा क्या है? सफ़ेद हाथी बांधना, इसका अर्थ है
खर्च बढ़ाना। फिर शक्की ने कहा, शक्की मतलब जो शक करता है, तो शक्की ने कहा मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। मतलब एक और मिलने आया शक्की, शक करने वाला, तो वो क्या कहता है कि इनका जो रिश्तेदार है, हमारे लेखक का रिश्तेदार उस कंपनी में क्या है, एक एम्प्लॉई है, मतलब वहाँ पर काम करता है। तो उसने इसको बता दिए कि इसका आंसर ये है, तो यही लिख के भेज देना आप, तो आपके आंसर सही होंगे। तो उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे और मुफ्त में रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। ठीक है, एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, मतलब एक के बाद लोग आ रहे थे, और दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंका काम किया। मतलब एक तो वैसे लोग परेशान कर रहे थे, ऊपर से ऐसी बातें कर रहे, हमने मेहनत से जीता है, उत्तर लिखे हमने, फिर हमें इनाम मिला है, ऊपर से क्या कह रहे हैं कि कोई रिश्तेदार होगा इनका, उसने पहले से बता दिया। मतलब जली कांटों में डंका का मतलब कांटे तो लगे हैं और ऊपर से उसमें डंका, मतलब परेशान है और ऊपर से और परेशान कर रहे हैं। हम दोनों बिलबिला उठे मतलब गुस्सा हो गए। क्या हो गए? गुस्सा हो गए। एक तो हमारे घर में आए हो और हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमें को बातें सुना रहे हो। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर कहा, पुचकार मतलब प्यार से, पुचकार मतलब प्यार से, पुचकार, और बिगड़े दिल मतलब होता है एक जो गुस्सा हो जाते हैं तो वो। ठीक है, हाँ। एक, क्यों बेटे तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? तो यहाँ पर बच्चे से पुचकार कर पूछ रहे, हम बड़े प्यार से पूछते ना, माँ बाप नहीं बताते तो हम बच्चे से पूछते तुम्हारे पापा कहाँ गए थे, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही थी। तो उसी तरह हेमंत से पूछा कि पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। उन्हें निश्चय था कि वे मुंबई जाकर रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आए। मतलब 4 लोग हैं तो 4 अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक ने क्या बोला कि या तो उनका रिश्तेदार था उसने बता दिया, दूसरा कह रहा है कि मुंबई जाके पैसे दे के इसने ये खरीदा, इसको फ्रिज है ना इनाम में नहीं मिला है। इसने अपने नाम के लिए से लॉटरी जीतने का अनुबंध कराया। अनुबंध मतलब करारनामा, अनुबंध मतलब करारनामा, अनुबंध मतलब करारनामा, करारनामा या करार करना कि हम कहते हैं ना स्टैम्प पेपर में बढ़ लेते कि हमारी ये शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। बच्चे से यह तीसरा सवाल पूछकर उसको कबूलवाना चाहते थे। कबूलवाना मतलब मनमाना चाहते थे, मनमाना चाहते थे, मनमाना चाहते थे कि सही बात है, यही सही है जो हम कह रहे हैं। ठीक है, बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वो क्या जाने कि कौन आया कैसे लाए, हमें तो फ्रिज ये पता है कि हमारे घर फ्रिज आ गया, तो वो खुश थे। तो वो हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे कि देखो हमारे घर में फ्रिज आया है। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। हेमंत क्या करता था, पानी पिला रहा था लोगों को और बोतलें जब खाली हो रही थी तो अमिता उन बोतलों को भरकर फ्रिज में वापस रख रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। टंटे मतलब आना, क्या होता है, आना जाना। टंटे मीन्स आना, आना जाना। लोगों का जो आना जाना था उससे आज पीछा छूटा। लेकिन आगे क्या आने वाला था इसका हमें आभास भी नहीं था। आभास मतलब पता होना, आभास मतलब पता होना, आभास मतलब पता होना। शांति बुआ ने शुरुआत की। सबसे पहले किसने शुरुआत की? शांति बुआ ने। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में एक ढका कटोरा था। कटोरा पता है आपको क्या होता है? बाटी जो बोलते हैं आप लोग मराठी में, हिंदी में हमारे कटोरा बोलते हैं। तो कटोरा था। आवाज लगाती चली आ रही, अरे ओ बहू कहाँ हो, जरा इधर तो सुन। बाहर से ही वो आवाज देते हुए चली आ रही थी। कल के भंपर के से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। भंपर मतलब होता है, भंपर मतलब शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल से। कल का जो शोरगुल था उससे आज की शांति अच्छी लग रही थी। मतलब शोरगुल, शोरगुल। कल के शोरगुल से आज की शांति अच्छी लग रही थी।
तो इसीलिए हम दोनों का मूड ठीक था, इसीलिए हमारा मूड क्या था, अच्छा था, ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी बैठिए, अजी जरा बोतल से पानी तो भेजना। पत्नी ने लेखक को आवाज दी कि अजी जरा पानी, बोतल से पानी भेजना, मतलब ठंडा ठंडा पानी भेजना। बुआ जी भी बड़ी जल्दबाज थी, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। चूल्हा मतलब आपको पता है गैस भी नहीं आ रही। हाँ हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क। हाँ, तो चूल्हा, चूल्हा मतलब जिसपे हम खाना बनाते हैं, किस पे खाना बनाते हैं ना, तो गैस चूल्हा भी होता है, ठीक है। तो चूल्हा मतलब जिस पर हम खाना बनाते हैं, ठीक है। नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था। रोटी बनाते समय लगा उन्हें कि ज्यादा बन जाएंगी रोटियां, तो उन्होंने आटा बचा के रखा, वो गया फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आटा बच गया था, गर्मी में खराब हो जाता है। जैसे हम बाहर रखते हैं मड़ा हुआ आटा, जैसे गुथा हुआ, तो वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे फ्रिज में रखा हूँ, तो शाम को मंगा लूंगी, शाम को जरूरत होगी तो मैं मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग हो जाना, ये भी मुहावरा है हमारा, ठीक है। दिल बाग बाग हो जाना, दिल बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना। क्या होता है, खुश होना, अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना। तो शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ से भिजवा दूंगी। मिश्री घोलकर बोलना, ये भी मुहावरा है, इसमें बहुत सारे मुहावरे आए हैं इस लेसन में हमारे। मिश्री घोलकर बोलना मतलब क्या होता है, मिश्री घोलते थे, क्या होता है, मिश्री कैसी रहती है, मीठी रहती ना। तो यहाँ पे भी है मीठी मीठी बातें करना। क्या होता है, मीठी मीठी बातें करना, इसका अर्थ है, ये मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ से भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। उसी शाम संध्या को लाला दीनदयाल पधारी, जो हमारे बगल में पड़ोसी थे, याद है अपन ने पढ़ा था पिछली बार, पिछले वीडियो में क्लास में, कि वो हमारे पड़ोसी थे। छत में जब बोले कि वो मेरे नाम पे आ रहा है, याद आया, तो उसी वही पधारे। पधारे मतलब आए, पधारे मीन्स क्या होता है, आए घर, घर आए। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। बोइया मतलब होता है डब्बा, बोइया मीन्स क्या होता है, डब्बा, मिठाई का डब्बा बोलते ना अपन, मिठाई का डब्बा, तो वो मिठाई का बोइया बोले। गुस्से के मारे वो पहले दिन नहीं आए थे, गुस्सा थे कि उनके नाम पे फ्रिज नहीं आया, तो इसीलिए वो गुस्सा थे, तो उस दिन नहीं आए, गुस्सा के मारे दूसरे दिन आए। इसीलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई, दुगनी मतलब डबल खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से है, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो ना, आपकी दया है, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। दीनदयाल बोले लेखक से कि मैंने सुना तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। तो हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। क्या देखेंगे आप, कैसा है फ्रिज। वे बैठे रहे, देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी होगी ना, जैसे विदेश में बना सेम वैसे ही होगा, फ्रिज में क्या रहता है वैसे ही रहता है, ठीक है। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी। भनक मतलब खबर, भनक मतलब क्या होता है, खबर डाल दी। भनक मीन्स खबर डाल दी कि कौन आए, बगलवा के ताऊजी आए हैं। बगलवा शब्द कैसा है, देशज शब्द है, कैसा है, देशज शब्द है। बगलवा के ताऊजी आए हैं, आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई। तो आम की उन्होंने क्या आइसक्रीम बना के रखी थी, तो वो तस्तरी मतलब ट्रे,
ट्रे में लेकर आ जाइए। लाला जी लीजिए सवेरे जमाई थी। उनकी लेखक की वाइफ लेके आई और बोला कि लाला जी सुबह जमाई थी तो ले लीजिए, आप भी स्वाद ले लीजिए। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए ना लाला जी, थोड़ा सा लीजिए ना, जैसा अपन कहते हैं ना, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो। तो मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम जो ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम हो गया ऐसे, तो हमारे दांतों में झनझनाहट सी होती है, मतलब दांत खट्टे हो जाते हैं। झनझनाहट, झनझना, झनझना नाहट, ठीक है, झनझनाहट होती है। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा है तब हम जोर भी नहीं दे सकते ना, अगर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते किसी के साथ, ऐसा थोड़ी है। अगर एक बार दो बार हम कोशिश करते हैं, मनाते हैं, अगर नहीं मानते फिर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। हम जबरदस्ती कैसे करते? फिर मैं अकेला खाता तो अच्छा भी नहीं लगता। अब जैसे मेहमान आए हैं, अब उसके सामने मैं खा रहा हूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बिमला इसे ले जाओ और बाद में बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। अब तस्तरी में निकाल के ले आई, अगर वो बाहर रख देगी तो पिघल जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा कि ये बच्चों में बांट दो। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैल गया। अब मोहल्ले में क्या है, ये समाचार फैल गया कि इनके घर में फ्रिज आया है और लोग इनमें सामान भी रखते हैं। तो हमारे फ्रिज का उपयोग का पता करते ही, मतलब फ्रिज का क्या उपयोग होता है ये पता चलते ही फिर क्या, उनके घर के बाहर लाइन बन गई, एक लाइन लग गई। कोई रोटी ला रहा था, कोई पराठे ला रहा था, कोई साग ला रहा था, कोई नाना प्रकार की मिठाइयाँ ला रहा था। और चमन लाल लखनऊ गए, एक मोहल्ले वाले थे तो चमन लाल थे, तो वो लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए। टोकरा मतलब टोकरी भर करेले लेके आए, क्योंकि वहाँ पे मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। ये हमारे लेखक मेरठ में रहते थे, तो वो वहाँ कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे, तो वहाँ पर करेले मिल रहे थे, तो टोकरे भर लेके आ गए। और इसलिए लेके आ गए तो उन्हें पता है कि फ्रिज इनके पास है, तो इनके पास मैं रख दूंगा। तो और बनर्जी जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर की ले आए। मतलब बनर्जी जी गए थे कोलकाता, तो वहाँ से क्या लेके आए, संदेश, एक मिठाई का नाम है, संदेश एक मिठाई का नाम, संदेश एक मिठाई है, एक बंगाली मिठाई है, ठीक है, एक बंगाली मिठाई, मिठाई संदेश। तो वो भैया पूरे महीने भर की ले आए, एक दिन की दो दिन की नहीं, महीने भर की मिठाई और संदेश लेके आए। रेफ्रिजरेटर से हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह के ना के बराबर मिलती थी। मतलब फ्रिज का हमने जीता इनाम में, और हमको खुद के रखने के लिए, यानी जैसे खुद की चीज़ें हैं, खुद सब्जी है, कुछ भी है, वो रखने की जगह ही नहीं थी। लोगों की चीज़ें उसमें भरी पड़ी थी, इसकी कोई चिंता नहीं थी। दुख तो इस बात था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। अब हमारे घर की प्राइवेसी मतलब जब भी मन चलता लोगों का तो हमारे घर में आ जाते, बोलते ये चाहिए, ये रख दीजिए, वो चाहिए, वो निकाल दीजिए। तो प्राइवेसी मतलब होता है निजता। क्या होता है? निजता, प्राइवेसी, निजता। छिन गई। नहाना खाना भी हराम हो गया। बड़े परेशान थी, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दूं। अब हमको इतने परेशान हो गए तो लग रहा था कि ये फ्रिज किसी और को दे दूं, और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। ताली पीट पीट कर नाचना ये भी मुहावरा है हमारा, ताली पीट पीट कर नाचना, पीट पीट कर नाचना। मतलब इसका मतलब भी क्या होता है? खुश होना, खुश होना, खुश होना। जैसे हमारे घर में हमें मुसीबत हो रही हो तो हमें लगता है रेफ्रिजरेटर आया, हम परेशान हो रहे तो हमें लगता है हम दूसरे को दे दें, और फिर वो उसके यहाँ लोग जाएंगे तो उनकी परेशानी देखकर मैं खुश होऊंगा। फिर किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, अमानत मतलब धरोहर, क्या होती है? धरोहर। अमानत मीन्स धरोहर, धरोहर, धरोहर पड़ी हुई थी।
चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। अब चिंता होती है तो चिंता से चेतना होती है और चेतना से चिता बनती है। तो उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कई बार हमारे मोहल्ले में रहते जो पड़ोसी, तो किसी से हमारा ज़्यादा लगाव हो जाता, हम ज़्यादा उससे घुल मिल जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लो। मतलब ये डिश उसे बहुत अच्छी लगती तो उसने बहुत सारी बनवा ली, ये नहीं कि थोड़ी सी बनवाए, जितनी खानी हो उतनी बनवा ली।